नमस्कार, एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार एसटीटी लेटेस्ट न्यूज अपडेट। आज का महत्वपूर्ण बिंदु है बिहार माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक बहाली, छठे एवं सातवें चयन शिक्षक बहाली। जब आपसी मतभेद हो और आगे नहीं बढ़ सके तो ऐसे में किसी और को क्या कह सकते हैं, वही बात देखने को मिल रहा है। इसी कारण अफवाह बनकर बातें रह गई। अच्छे जानकार भी यही मानते हैं। आज के वीडियो में इन सभी बातों पर बात करने वाले हैं, तो इसलिए आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो शुरुआत करते हैं आज की इस न्यूज के साथ और देखते हैं असफल अभ्यर्थियों पर बहाली फंसाने का आरोप। इसके साथ एक और न्यूज देखेंगे इस वीडियो में, जिससे आप लोग कह सकते हैं कि आपसी मतभेद है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि लाखों पद रिक्त हैं माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में। बात करें तो छठे चरण में 30,000 पद और इसमें बात करें तो 37,000 और 33,916 पद जो कि सृजित और स्वीकृत हो चुके हैं। कुल मिलाकर बात करें तो लाखों पद रिक्त हैं, 1 लाख से अधिक पद रिक्त हैं यह कह सकते हैं। जबकि सर्टिफिकेट की बात करें तो 16,000 सर्टिफिकेट की वैलिडिटी 2 वर्षों के लिए बढ़ाई गई है। तो इस तरह से कह सकते हैं 16,000 सर्टिफिकेट। जबकि इसमें बात करें तो कुल मिलाकर 24,599 अभ्यर्थी सफल हुए हैं और 7,000 रिजल्ट आना बाकी है। तो कुल मिलाकर बात करते हैं तो 31,000 मानकर चल सकते हैं। तो कुल मिलाकर बात करें तो 31,000 और 16,000, तो ऐसे में 47,000 अभ्यर्थियों के पास ही सर्टिफिकेट हो सकती है। जबकि लाखों पद रिक्त हैं, तो यह कह सकते हैं कि आगामी एसटीटी जल्द होने वाला है। तो इन बातों को छोड़कर देख सकते हैं आप आगे न्यूज में दिखाने वाले हैं। और जो भी सफल अभ्यर्थी हुए हैं उनको बहाली प्रक्रिया जल्द से जल्द हो, इन पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है और आपसी मतभेद कह सकते हैं। आगामी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए। जो इसमें सफल नहीं हो सके, मेहनत तो किए हैं, पढ़ाई किए हैं, लेकिन किसी कारण से सफल नहीं हो सके, उनके लिए एसटीटी होने वाला है यह कह सकते हैं। और आप लोगों को पता भी होगा 2024 के अंदर तक तो एसटीटी होना ही है। जैसा कि आप लोग देखे भी होंगे 3 लाख शिक्षकों की बहाली की बात की गई थी, चुनाव के समय में वादे किए गए थे। तो ऐसे में तो एसटीटी होना तय है। और 19 लाख रोजगार की, उन बातों को भी इस वीडियो में देखने वाले हैं। अब बात करते हैं आगे। एसटीटी अभ्यर्थियों ने जानबूझकर, बातें की गई है, जानबूझकर बहाली को फंसाने का आरोप लगाया है। देख सकते हैं अभ्यर्थियों ने इस संबंध में विभाग को ज्ञापन सौंपा है। अभ्यर्थियों ने कहा है कि देख सकते हैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित एसटीटी का परिणाम घोषित कर दिया गया है, जिसमें पेपर 1 में बात की गई है इतना अभ्यर्थी सफल हुए 16,068 और पेपर 2 की बात करें तो 8531 अभ्यर्थी सफल हुए हैं, उत्तीर्ण हुए हैं, यह बातें की गई है। असफल अभ्यर्थियों का एक बड़ा तबका अभी से बहाली फंसाने को लेकर सक्रिय हो गए हैं, ये बातें की गई है। समिति द्वारा एसटीटी का आयोजन 9 सितंबर से 21 सितंबर तक ऑनलाइन और कदाचार मुक्त तरीके से किया गया था। तो देख सकते हैं ये इसमें सभी बातें क्लियर कर दी गई है। और ससमय परिणाम बिहार बोर्ड ने रिकॉर्ड बनाया था। अभ्यर्थियों ने कहा कि परिणाम आने के बाद से ही कुछ असामाजिक तत्व पुनः सक्रिय हो गए हैं और बहाली फंसाने को लेकर कई हथकंडे अपनाने में लगे हैं। इन बातों को क्लियर कर दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं इसमें, इस न्यूज में। इस न्यूज को प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं, इसलिए इस वीडियो में ज्यादा नहीं बात करेंगे। इससे आपको स्पष्ट होता है कि अभ्यर्थियों के बीच आपसी मतभेद है। एसटीटी के रिजल्ट के खिलाफ अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में दी याचिका।
इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को बात करेंगे। तो इसमें यह बातें की गई है कि रिजल्ट में कई गड़बड़ियां हैं जिसके खिलाफ हम लोग हाई कोर्ट गए हैं, ये बातें की गई है, देख सकते हैं। इसमें यह भी बातें की गई है कि एग्जाम 28 जनवरी 2020 को भी हुआ था, उसके बाद सितंबर में फिर से ऑनलाइन एग्जाम हुआ है, कोरोना के कारण परीक्षा ऑनलाइन हुई है, ये बातें की गई है। और नॉर्मलाइजेशन की भी बात की गई है कि नॉर्मलाइजेशन की बात भी बीच परीक्षा में जोड़ी गई है, ये बातें की गई हैं। तो आप लोगों को पता होगा कि कोरोना के कारण इसमें साफ क्लियर कर दिया गया है कि एग्जाम हुआ है ऑनलाइन, तो ऑनलाइन एग्जाम हुआ है, भीड़ इकट्ठा ना हो, इसके लिए ही आप लोग समझ सकते हैं कि कई शिफ्टों में कई तिथियों में एग्जाम हुए हैं। तो ऐसे में नॉर्मलाइजेशन का तो लगना तय ही था, ये बातें आगे करेंगे। और आप लोग ये भी देख सकते हैं विज्ञापन में नहीं रहने के बाद भी निगेटिव मार्किंग, तो निगेटिव मार्किंग का तो कोई बात ही नहीं उठता है। नॉर्मलाइजेशन की बात करते हैं तो बढ़ भी सकता है मार्क्स और घट भी सकता है, इसी कारण से घटा भी है अभ्यर्थियों का मार्क, ये है। आप लोग वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं रिजल्ट से पहले का नॉर्मलाइजेशन का वीडियो, ये बातें हो गई। अब आगे देख लेते हैं इसमें क्या बातें की गई है। कोटिवार रिजल्ट की बात की गई है, तो कोटिवार रिजल्ट हाँ देना चाहिए बिहार बोर्ड को, जल्द से जल्द, ये बातें की गई है, देना चाहिए। रिस्पॉन्स सीट की भी बात की गई है, इसमें यही सब बात है। तो इस न्यूज को आप लोग देख सकते हैं, प्राथमिक नियोजन के मामले में दूसरी बेंच जा सकती है सरकार। तो इस न्यूज को देखने के बाद सभी यही सोचेंगे कि सरकार बहाली प्रक्रिया को लेकर काफी सक्रिय है, यह कह सकते हैं संकल्पित है, जैसा कि आगे वीडियो में देखने वाले हैं। क्योंकि बातें तो पॉजिटिव ही होती है, चाहे सरकार हो, शिक्षा विभाग हो, शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव जी हो, या फिर शिक्षा मंत्री जी की बात करें, तो इन सभी का बात आप लोग देखे होंगे न्यूज के माध्यम से, पॉजिटिव ही होता है। तो ऐसे में यह बातें इस न्यूज में की गई है, आप लोग यहां देख सकते हैं स्टे की वजह से लटका हुआ है बहाली, इसमें ही आप लोग पढ़ेंगे तो देखेंगे कि अभ्यर्थियों के बीच इस बात की अफवाह है कि सरकार वित्तीय संकट को देखते हुए इस मामले को जानबूझकर लटकाए रखना चाहती है। तो इसमें भी क्लियर कर दिया गया कि अफवाह है, तो आप लोग कुछ कह भी नहीं सकते हैं ऐसे में, क्योंकि आप लोग देख चुके हैं आपसी मतभेद है। रिजल्ट के बाद भी आप लोग देख सकते हैं कितनी याचिकाएं आ चुकी है, जबकि नियमानुसार ही रिजल्ट आया है, आगे बात करेंगे इस पर भी। और 24 पॉइंट भी आप लोग देख सकते हैं जिसमें यह बातें की गई है विज्ञापन में, ये सभी आगे देखने वाले हैं। तो इससे साफ स्पष्ट हो गया, देख सकते हैं आप लोग भी, देखिए अफवाह बनकर ही बातें रह गई। तो कुछ जानकारों के अनुसार भी बात कर लेते हैं। आप लोग जानते हैं विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, और सभी यही कहेंगे कि न्यायपालिका तो अलग है। तो ऐसे में आप लोग कुछ कह नहीं सकते हैं, ये बातें निकलती है, स्पष्ट होती है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोग यदि ग्रामीण क्षेत्रों से बिलोंग करते हैं तो जानते होंगे कि यदि कोई भूमि विवाद हो या फिर कोई भी हो तो काफी दिनों तक मामला लंबित देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है, आप लोग जानते भी होंगे। तो ऐसे में आप लोग कुछ नहीं कह पाएंगे, अब ये बातें होती है। तो यही बात है, इसीलिए यह न्यूज भी दिखाया है कि अभ्यर्थियों के बीच इस बात की अफवाह है कि सरकार वित्तीय संकट को देखते हुए इस मामले को जानबूझकर लटकाए रखना चाहती है। अफवाह के बारे में यह बातें की गई है, आप लोग भी देख चुके हैं यह बातें, तो हो चुका है स्पष्ट। अब इस वीडियो में इंपॉर्टेंट पॉइंट को ही देखेंगे।
यह बातें की गई है कि ऐसी ऑनलाइन प्रतियोगी परीक्षाएं जो अभ्यर्थियों की अधिक संख्या होने के चलते कई तिथियों व कई शिफ्टों में ली जाती है, उनमें मार्क्स नॉर्मलाइजेशन की पद्धति अपनाई जाती है। ये बातें की गई है और क्यों अपनाई जाती है इसका भी खुलासा किया गया है। कुछ परीक्षार्थियों का पेपर आसान आया हो और कुछ का मुश्किल, तो किसी भी परीक्षार्थी को इसमें नुकसान या फायदा न हो, इसके लिए नॉर्मलाइजेशन की पद्धति अपनाई जाती है, जो कि बिल्कुल सही है। जिससे बातें की गई है कि सभी स्टूडेंट को एक लेवल पर लाकर उनकी असल रैंक निकाली जाती है। एक लेवल पर लाने के बाद स्टूडेंट के बीच मुश्किल पेपर आसान पेपर वाला अंतर खत्म हो जाता है। ये बातें की गई है, इसीलिए नॉर्मलाइजेशन की पद्धति अपनाई जाती है। तो बातें अब क्लियर हो चुकी हैं। तो आप लोग देख सकते हैं मूल विज्ञापन को, जिसमें एक ही पाली में एग्जाम की बात की गई थी। लेकिन बात करते हैं ऑनलाइन एग्जाम की, तो कई पालियों में और कई तिथियों में एग्जाम हुआ है, जिसके कारण नॉर्मलाइजेशन का लगना तय था, जिसको बोर्ड ने स्पष्ट भी कर दिया था। और बोर्ड ने जो किया सो उचित ही है, कह सकते हैं। कुछ जरूरी बातें कई वीडियो में बता चुके हैं, इसीलिए इस वीडियो में हम लोग ज्यादा बात नहीं करने वाले हैं। आप लोग वीडियो को पॉज करके सभी बातें को पढ़ सकते हैं। सेकंड पॉइंट आप लोग देख सकते हैं, रिजल्ट आने के बाद अब किसी याचिका पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। कारण फर्स्ट है कि बोर्ड, सरकार, शिक्षा विभाग, मंत्री भली भांति जानते हैं, चाहे चुनाव हो या फिर कहीं भी सफल नहीं होने वाले अधिकतर अपनी रिजल्ट से संतुष्ट नहीं ही होते हैं। कारण सेकंड है कि बोर्ड ने जब रिजल्ट न्यूज़पेपर की प्रेस विज्ञप्ति या विज्ञापन के अनुसार या जजमेंट के अनुसार जारी किया तो बात ही खत्म है। नॉर्मलाइजेशन की भी बात देख चुके हैं, उसके बाद सिलेबस, केस जजमेंट, इसको प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। मैथ जजमेंट, ये सभी बातें को प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। इससे स्पष्ट है कि मैथ जजमेंट की बात कर लेते हैं, तो इसमें भी यह बातें की गई है कि एक पॉलिसी या मैकेनिज्म डेवलप करने की बात की गई थी, जिससे कि किसी को फायदा न हो और किसी को नुकसान न हो। ये सभी बातें क्लियर कर दी गई थी। अब आप लोग 24 पॉइंट भी विज्ञापन का देख सकते हैं, जिसमें भी बातें की गई है कि रिजल्ट के बाद किसी भी त्रुटि पर विचार नहीं किया जाएगा। ये सभी बातें हैं और इस तरह से कर सकते हैं। ऐसे में माना जा सकता है रिजल्ट के बाद याचिका नामात्र का है। ये सभी बातें कर चुके हैं। आप लोग को यह बातें कर दे कि जो भी सफल नहीं हुए हैं उन्हें निराश होने की जरूरत नहीं है। आप लोग आगामी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कीजिए, ये बातें स्पष्ट होती है। अब एसटीटी की बात करें और सीटीटी भी हो सकता है, यह भी बात है 9-12 के लिए। तो देखिए क्या होता है आगे। और फिफ्थ पॉइंट की बात करें तो किसी को एक भी रुपया नहीं दें। ये सभी बातें कर चुके हैं। आप लोग सकारात्मक सोचें, नकारात्मक लोगों से दूर रहें। 7 पॉइंट, ये सभी बातें आप लोग वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। वीडियो लंबा हो जाता है, इसलिए ज्यादा बात नहीं करेंगे। विज्ञापन का आप लोग 24 पॉइंट देख लीजिए वीडियो को पॉज करके और पढ़ लीजिए। इस न्यूज में देख लेते हैं इंपोर्टेंट पॉइंट की बात करें तो जो भी क्वालिफाइड हुए हैं उनकी नौकरी करीब करीब पक्की समझी जानी चाहिए एसटीटी में, जैसा कि मंत्री जी बोले हैं। उसके बाद आगे देख लेते हैं। आगे यह बातें की गई है कि सरकार अपने राज्य के युवाओं को रोजगार देने के लिए संकल्पित है। ये बातें की गई है कि 100 समय रिजल्ट आया है, ये सभी बातें की गई है। उसके बाद आगे देख लेते हैं कि यह भी बातें की गई है कि देख सकते हैं, उन्होंने कहे हैं कि मंत्री जी कहे हैं कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने कोविड के दौर में ऑनलाइन एग्जाम कराकर, तो यहाँ भी स्पष्ट कर दिया गया है कि कोरोना काल में एग्जाम हुआ है, इसीलिए कई पालियों में आप लोग भी सोच सकते हैं एग्जाम संभव ही है, ऐसे में भीड़ इकट्ठा नहीं हो। ये सभी बात यहाँ भी क्लियर होती है। कार्यकुशलता का शानदार परिचय दिया है, ये बातें स्पष्ट कर दी गई है। इस न्यूज में यह बताया गया है कि बाकी 3 विषयों उर्दू, संस्कृत एवं विज्ञान का रिजल्ट मई के प्रथम सप्ताह में आएगा। उसके बाद आगे बात कर लेते हैं कि जिसमें यह बातें की गई है कि जैसा कि मंत्री जी बोले हैं कि अभ्यर्थियों को धैर्य रखना चाहिए, हताश होने की जरूरत नहीं है। उसके बाद वे बोले हैं कि उन्होंने जोर देकर कहा कि हम अपने युवाओं को बेरोजगार, सड़क पर भटकते नहीं देखना चाहते हैं। तो इन सभी पॉजिटिव बातों से तो स्पष्ट होता है कि अब सरकार को कोई कुछ नहीं कह सकता है, आपसी मतभेद पर ही बातें जाकर अटकती है।
इस न्यूज में देख सकते हैं कि 1.5 लाख से अधिक शिक्षकों की बहाली होनी है छठे और सातवें चरण को मिलाकर बात करें तो। और आगे देख लीजिए, इसमें यह बातें की गई है कि कोर्ट के फैसले का इंतजार मात्र बाकी है। यह भी पॉजिटिव खबर ही दिखाया गया है। शिक्षा से संबंधित तमाम जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ आप लोग बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें। तो बस इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।